शिक्षा के महान दार्शनिक महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने एक वैकल्पिक मॉडल का सूत्रपात किया, जिसे बुनियादी शिक्षा या बेसिक शिक्षा के नाम से जाना जाता है, जिसका जिक्र उनकी किताब वर्धा की शिक्षा योजना या नई तालीम में मिलता है। शिक्षा के क्षेत्र में आज भी इन विचारों का महत्व ज्यों का त्यों बना हुआ है। उनको स्वीकार करने के लिए अलग शब्दों का चुनाव भले ही कर लिया गया हो, मगर उनकी मूल आत्मा वही है। महात्मा गांधी जी का शिक्षा दर्शन मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा का सर्वांगीण तथा सर्वोत्कृष्ट विकास से प्रेरित है। महात्मा गांधी जी के अनुसार शिक्षा वह है जो बालक के शरीर, मन और आत्मा का विकास करे। गांधी जी मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य मुक्ति को मानते थे और मुक्ति से तात्पर्य है शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक। दोस्तों, गांधी जी एक प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों में से एक थे। गांधी जी को भारत में राष्ट्रपिता के नाम से और बापू जैसे सम्मानित नाम से पुकारा जाता है। आज हम ऐसे महान व्यक्ति के शैक्षिक विचारों के संबंध में चर्चा करेंगे। महात्मा गांधी जी का शिक्षा दर्शन। गांधी जी ने शिक्षा को 3R और 3H की संज्ञा दी थी। 3R से उनका आशय रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक्स से था, अर्थात अंकों का ज्ञान, और 3H से उनका आशय हैंड, हेड, हर्ट से था। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बालक का शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास करे। गांधी जी मनुष्य को शरीर, मन और आत्मा तीनों का योग बताया है। वे मानते हैं कि शिक्षा द्वारा इनका विकास होना चाहिए। इन्होंने 3R को 3H में परिवर्तित कर दिया। गांधी जी के अनुसार शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा का सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास होना चाहिए। गांधी जी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य शारीरिक विकास। महात्मा गांधी का शिक्षा दर्शन के अनुसार शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें बालक के शरीर का विकास होना चाहिए, क्योंकि उनके अनुसार स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। इसलिए सबसे पहले उन्होंने शारीरिक विकास पर बल दिया। नेक्स्ट है मानसिक एवं बौद्धिक विकास। गांधी जी के अनुसार जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए शिशु को माँ का दूध आवश्यक होती है, उसी प्रकार मानसिक विकास के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट व्यक्तिगत एवं सामाजिक विकास। गांधी जी व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के विकास पर बल देते हैं। सामाजिक विकास से तात्पर्य मनुष्य को समाज से प्रेम और मानवता की सेवा करने के से ही आत्मिक विकास संभव है। नेक्स्ट सांस्कृतिक विकास। गांधी जी आत्मिक विकास के लिए संस्कृत के ज्ञान की आवश्यकता पर विशेष बल देते थे। उनके अनुसार शिक्षा दर्शन में संस्कृत की अहम भूमिका होती है। नेक्स्ट नैतिक एवं चारित्रिक विकास। गांधी जी शिक्षा के माध्यम से बालक में सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्वाद, अपरिग्रह और निर्भरता आदि गुणों का विकास होना चाहिए। नेक्स्ट व्यावसायिक विकास। गांधी जी आर्थिक विकास, अभाव की मुक्ति के लिए व्यावसायिक शिक्षा पर बल देते थे और मनुष्य को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। इसलिए वह हस्तकला और उद्योग पर बल देते हैं। नेक्स्ट आध्यात्मिक विकास। गांधी जी मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य मुक्ति अर्थात आत्मानुभूत को मानते हैं। गांधी जी ने ज्ञान, कर्म, भक्ति और योग पर समान बल दिया है। यह अहिंसा और सत्याग्रह को मूर्त रूप प्रदान करना चाहते थे। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम। बेसिक शिक्षा 1 से 8 तक, इसमें हस्तकला, उद्योग को प्रमुख स्थान दिया गया है। साथ ही साथ मातृभाषा, व्यवहारिक गणित, सामाजिक विज्ञान, समान विज्ञान, संगीत, चित्रकला, स्वास्थ्य विज्ञान और आचरण की शिक्षा पर बल दिया है। ये अब देखते हैं शिक्षण विधियाँ। अनुकरण विधि। गांधी जी के अनुसार बालक प्रारंभ में अनुकरण द्वारा सीखता है, तो उनके शरीर, मन और मस्तिष्क का विकास अध्यापक को अनुकरण द्वारा ही करना चाहिए। अगला है क्रिया विधि। गांधी जी हस्तकला और चित्रकारी इत्यादि कौशलों के विकास के लिए इन विधियों पर बल देते थे। नेक्स्ट है मौखिक विधि। गांधी जी व्याख्यान कौशल को वाद विवाद के रूप में स्वीकार करते हैं।
अगला है श्रवण मनन निधिध्यासन। गांधी जी इस विधि को सर्वोत्तम विधि के रूप में स्वीकार किया है। गांधी जी के अनुसार सर्वप्रथम बालक श्रवण करता है अर्थात सुनता है, फिर उनमें मनन करता है अर्थात उसमें चिंतन करता है, उसके बारे में सोचता है, फिर निधि साधन करता है अर्थात फिर क्रिया करता है। यह विधि सर्वोत्तम है शरीर मन और मस्तिष्क के विकास के लिए। आइए अब देखते हैं गांधी जी की बुनियादी शिक्षा, बेसिक एजुकेशन। गांधी जी बेसिक शिक्षा को निम्नलिखित रूपों में स्वीकार करते हैं। 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। विद्यार्थियों द्वारा निर्मित सामग्री का उपयोग उसको क्रय करके विद्यालय में उसका व्यय करना चाहिए। संपूर्ण शिक्षा हस्तकला और उद्योग पर आधारित होनी चाहिए। गांधी जी के शिक्षा दर्शन के अन्य तत्व, आइए देखते हैं। साक्षरता। गांधी जी साक्षरता को शिक्षा नहीं मानते थे। उनके अनुसार साक्षरता न तो शिक्षा का अंत है न ही प्रारंभ है, यह एक साधन है जिसके द्वारा स्त्री एवं पुरुष को शिक्षित किया जाता है। गांधी जी मनुष्य को शरीर मन और आत्मा तीनों का योग मानते हैं। अनुशासन डिसिप्लिन। गांधी जी दंडात्मक विधि का विरोध करते थे। सच्चे अनुशासन के प्रति आत्म प्रेरित से होती है। इनकी दृष्टि से सच्चे अनुशासन का विकास प्रभावात्मक विधि द्वारा प्राप्त कराया जा सकता है, अर्थात बालक जब तक स्वयं न चाहे तब तक अनुशासन की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। शिक्षक टीचर। शिक्षक पर गांधी जी के विचार थे कि शिक्षक मुख्य होता है। यह शिक्षा को समाज का आदर्श, ज्ञान का पुंज और सत्य आचरण करने वाला होना चाहिए। इस व्यवसाय को केवल व्यवसाय के रूप में स्वीकार करने वाला व्यक्ति कभी आदर्श शिक्षक नहीं हो सकता एवं आदर्श शिक्षक वही है जो इस व्यवसाय को सेवा के रूप में कार्य करे। वह बच्चों के पिता, मित्र, सहयोग और पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करे। विद्यार्थी स्टूडेंट। शिक्षा की प्रक्रिया का केंद्र होता है विद्यार्थी। विद्यार्थी को अनुशासित रहना चाहिए, अनुशासन तथा ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। गांधी जी शुरू से ही बालक में शरीर मन आत्मा के विकास पर बल और आत्मनिर्भर बनाना चाहा। विद्यालय स्कूल। विद्यालय ऐसे होने चाहिए जहां शिक्षक सेवा भाव से पूर्ण निष्ठा के साथ शिक्षण करे। महात्मा गांधी का शिक्षा दर्शन विद्यालय को सामुदायिक केंद्र बनाना था, जहां पर समुदाय के लोग को पढ़ने और कार्य करने की सुविधा उपलब्ध हो। रात्रि में पाठशालाएं लगाकर प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था की जाए। गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। भारत की स्वतंत्रता में गांधी जी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, हमें आज़ादी प्रदान कराई। इसी तहत गांधी जी ने जन्म शिक्षा, स्त्री शिक्षा, सहशिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, धर्म शिक्षा और राष्ट्रीय शिक्षा का समर्थन किया।